अस्सलाम वालेकुम जी। 2 किलो दूध से 5 किलो देसी घी कैसे बनेगा, ये आपकी बहन आपको बताएगी। तो आज की इस वीडियो में सोने जैसा देसी घी, खूबसूरत कलर वाला गोल्डन देसी घी बनाने का तरीका आपके साथ करूंगी शेयर। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 किलो दूध से 5 किलो देसी घी बनाएंगे। और इसके लिए मक्खन बनाने के लिए ना तो हम जाग लगाएंगे और ना ही किसी मदानी और ना ही ब्लेंडर जार की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों से ही हमने मक्खन बनाना है। और इस तमाम रेसिपी को आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे। सबसे पहले तो रोज़ाना 2 किलो दूध मैं लेकर आती हूँ। दूध जो है हमें बहुत ही माशाल्लाह गाढ़ा मिलता है। इसके ऊपर से काफ़ी बालाई मोटी निकलती है। तो रोज़ाना इस 2 किलो दूध से बालाई जो है उतार उतार के बाउल में डालती जाती हूँ और इन्हें मैं फ्रीज़ करती रहती हूँ। क्योंकि 2-4 दिन बाद मक्खन बनाना मुझे आसान नहीं लगता, बल्कि इकट्ठे ही ज़्यादा मलाई इकट्ठी करके मैं पूरे महीने की मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर एक साथ ही सारा मक्खन बनाकर देसी घी बना लेती हूँ। इस तरह मुझे आसानी रहती है। तो फ्रिज में जगह होती है, इसलिए मैं वहाँ ये मलाई इकट्ठी करके रखती जाती हूँ। अगर तो ब्लेंडर जग में मक्खन बनाएं तो उसके लिए पहले मलाई को जग लगाना पड़ती है। फिर जग को बरो सारा मक्खन ऊपर इर्द गिर्द लग जाता है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए मैं ज़्यादा मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से 5 बाउल मेरे भरे हुए हैं बालाई से। अब इन सारे को निकाल निकाल के मैं बड़े से पतीले में डाल दूंगी और इकट्ठे ही सारे का हम मक्खन बनाएंगे। इसको बिल्कुल मैंने जाग नहीं लगाई, बल्कि जैसे ही मलाई मैं उतारती थी दूध से इसको फ्रीज़ करती रहती थी। तो रोज़ाना 2 किलो दूध लेती थी, 2 किलो दूध से मलाई हटाती जाती और इसको फ्रीज़र में डालती रहती थी। 1 महीने की इकट्ठी कर ली मैंने। अब ये सारी बालाई के जो बॉल हैं एक बड़े पतीले में मैंने डाल दिए और इनको पूरी रात के लिए मैं पतीले में पड़ा रहने दूंगी, ऊपर से कवर कर दूंगी। फिर सुबह इसको हाथों की मदद से बस हमने मिक्स करना है। कोई भी मदानी, किसी चम्मच की, किसी स्पैचुलर की ज़रूरत नहीं। 2-4 मिनट हमने हाथों की मदद से मक्खन को बस मिक्स करना है। ऐसे ऐसे आपने हाथ चलाना है, ये जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। तो आपका मक्खन विद इन 2 मिनट्स रेडी हो जाएगा। ना तो जाग लगाएंगे, ना ही इसको गर्म करेंगे, ना ठंडा करेंगे। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। एक बार अगर आपने ट्राई कर लिया तो हर दफ़ा आप लाजमी ऐसा ही करेंगे। रोज़ रोज़ हाथ ग्रीसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं इस मलाई को हाथ की मदद से मिक्स करते हुए और माशाल्लाह मक्खन हमारा जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा मक्खन रेडी हो गया। अब इसके बीच में जो भी दूध वगैरह बाकी रह जाता है उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, या फिर आप इसमें थोड़ा पानी और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं मक्खन निकालते टाइम, ताकि जो इसके नीचे बैठी होती है मलाई वो पानी में मिक्स हो जाए और नीचे रह जाए। इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने मक्खन को बहुत ही अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ के निकालना है। जितना अच्छी तरह से आप मक्खन के अंदर से पानी या दूध निकालेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हमारा मक्खन गर्म होकर देसी घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगेगा देसी घी तैयार करने में, वरना देसी घी तैयार करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। आमतौर पर लोग घंटा घंटा लो फ्लेम पे बनाते रहते हैं, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर जाके देसी घी बनता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ चेंज है। हम सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही मक्खन से देसी घी बना लेंगे। तो इसके लिए जो है मैंने इसको रख दिया है चूल्हे के ऊपर। माशाल्लाह बड़ा हुआ पतीला, नज़र ना लगे किसी की। ये मक्खन मैंने तैयार किया है बग़ैर जाग लगाए और बग़ैर किसी मदानी के, बग़ैर किसी बीटर के। आपके सामने हुआ है सब कुछ। अब इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें उबाल आ रहे हैं, 5-6 मिनट हो चुके हैं इस पॉइंट पे हमें पकाते हुए। तो अब जो है इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो देसी घी है बहुत ही प्यारा सा तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए हम करेंगे ठंडा, फिर किसी कंटेनर में, किसी देगची में, जिस चीज़ में आप रखना चाहें इसको छान कर डाल लें और खूबसूरत
साफ़ सुथरा देसी घी घर का तैयार किया हुआ आप इंजॉय करें, अपने फैमिली वालों को खिलाएं। जो नीचे इसके बैठा हुआ है इसका खोया मावा कहते हैं, कुछ लोग इसको छिडी कहते हैं, वट एवर जो भी है उसको नीचे ही रहने देंगे। तो ऊपर से हमने देसी घी को छान कर उतार लेना है। यहाँ मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा बर्तन है शीशे का, तो मैं 4.25 किलो का ये शीशे का जार है जिसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी निथारने के बाद, यानी कि छानने के बाद। तो बाकी जो बच जाएगा वो किसी दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। तो इस तरह से आप भी मलाई इकट्ठी करें पूरे महीने की, और इसका जो मक्खन है एक साथ ही बना लें, फिर देसी घी बनाएं और इसको पूरा महीना इस्तेमाल करें। पराठे बनाएं, बच्चों को लगा कर दें और इन्जॉय करें। देखिए माशाल्लाह सोने जैसा हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। जो देसी घी बच गया है उसे दूसरे किसी बाउल में मैं डाल रही हूँ। सारा कुछ मैंने आपके सामने ही किया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये मेरा मक्खन से देसी घी बनाने तक का सफ़र आपको कैसा लगा, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। अभी जो बच चुका है उसे इस बाउल में मैं छान कर निकाल लूँगी, क्योंकि देसी घी थोड़ा गर्म हो तो इसे छान के किसी भी बर्तन में आसानी से डाल सकते हैं। फिर जब ये जम जाएगा तब इसको छानना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सारे का सारा देसी घी मैंने निकाल दिया है। और जो नीचे बच चुका है उसमें आप थोड़ा सा गंदम का आटा डालिए, गुड़ डालिए, इसको अच्छी तरह से भून लें और बच्चों को खिला दें पंजीरी बनाकर। कुछ भी ज़ाया मत किया करें। अगर बच्चे आपके नहीं खाते तो किसी अपने हेल्पर को दे दें, काम वाली को दे दें। तो माशाल्लाह जी ज़बरदस्त सा मेरा ढेर सारा देसी घी तैयार हो चुका है। इन दोनों के शीशे में थोड़ा सा फ़र्क है, बाउल और जार के शीशे में, इसलिए दोनों में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ज़बरदस्त अमेजिंग सा देसी घी तैयार है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? आपने भी इस तरह से देसी घी तैयार करना है और मुझे रखिए दुआ में याद। जहाँ भी रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।